जय हिंद साथियों, आज हमारे पास भाई सचिन मान वैसे रहने वाले झुंझुनू के हैं। इनके पिताजी हैं जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और अभी मेयर जिला कलेक्टर के अंदर गाड़ी चलाते हैं। मैं भी एक सैनिक हूं और एक सैनिक का बेटा इस लेवल पे अगर चला जाता है वो तो बहुत खुशी होती ही होती है। सचिन मान जब हमारे पास आया था तो एक ही डिमांड थी कि सर मैं कैसे न कैसे करके फिजिकल पास हो जाऊं तो मैं आपको दिल्ली पुलिस के अंदर एक SI सब इंस्पेक्टर बन गया। एक साइड में 2 तारे। और भारतीय सेना की अगर बात करते हैं तो उसका एक लेफ्टिनेंट हो गया और SI राजस्थान पुलिस का भी हो गया और दिल्ली पुलिस का भी। तो अभी इनकी आज ज्वाइनिंग लेटर, ये ज्वाइनिंग लेटर अभी दिया है इनको, बिल्कुल पैक है चारों तरफ से। दीपू जी खोलेंगे, दीपू जी आप देखो इसकी सील, ये दिखाओ, फोन ध्यान रखिए सील पे क्या लिखा है, कमिश्नर ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट दिल्ली। दीपू जी खोलो और बताओ कि कैसा लेटर है। और अभी तक का अकेडमी में सबसे ऊंचे पद पे लगने वाले बंदे भी हो गए हमारे सचिन मान। ये भाई इनका लेटर है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम दिल्ली में जाएंगे तो हमारी गाड़ी को पहले पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। तो दीपू जी देखो, अभी सचिन सर आपको, हमारा सचिन मान और आपका सचिन सर आपको आज बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और कितना समय देना चाहिए और कितनी कंटिन्यूटी, कितनी ईमानदारी से सही समय पे सही काम अगर आप करोगे तो नौकरी आपको लगना नहीं पड़ेगा, नौकरी आपके पीछे पीछे घूमेगी। लेकिन आपको कहना मानना है दीपू जी का कि कितना समय आपको पढ़ना है फिजिकल के अंदर। आप मेरा कहना मानना है कि आपको कितना एफर्ट देना है। भाई आप फिजिकल के लिए बोल के घर से बाहर निकल जाओगे और आप ग्राउंड पे नहीं आओगे तो आप रनिंग पास नहीं होगी। सचिन सर आपको ये बताएंगे, जब मेरे पास आए थे तब इनकी रनिंग क्या थी। उस टाइम इनका ग्रुप डी का फिजिकल भी था, वो भी क्लियर हो गया, उनका फाइनल लिस्ट में भी नंबर आ गया। लेकिन बंदा बोलता है सर मैं रेलवे में नहीं जाऊंगा, मेरे को तो CPO बनना है, यही बात थी। तो अभी सचिन सर आप बताओ हमारे बंदों को जो तैयारी कर रहे हैं या नए रिक्रूटमेंट या नए गाँवों से जो निकल के बंदे आ रहे हैं कि उनको कितने एफर्ट के साथ तैयारी करनी चाहिए कि वो जल्दी नौकरी लग जाए। एफर्ट तो पूरा ही लगाना पड़ेगा 100%। मतलब ये गुंजाइश में रखना कि कल को की बाद में हम थोड़ी बहुत कम कर ले तैयारी तो जितनी कर सकते हो उतनी एक्स्ट्रा ही करके रखो और कंटिन्यूटी रखो। मतलब ये नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 8 घंटे पढ़ लिया, फिर 1 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन छुट्टी कर ली। भले 4 घंटे पढ़ो पर रोज 4 घंटे कम से कम होने चाहिए। जितने भी रख रहे हो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। 8 घंटे तो 8 घंटे रोज के रोज ही आने चाहिए। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें साइड में कर दो। प्रायोरिटी तो पढ़ाई होनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। कैसे पढ़ाई करी, उसका क्या समय रहता था और कहाँ से पढ़ाई करी आपकी प्राइमरी, हमारे पास कब आए थे, ये सारी डिटेल में इनको खुल के बताओ। मैं सर के पास आया था जब मेरा प्री हो गया था CPO का क्लियर, उसके बाद में फिजिकल था। तो उस टाइम मेरी रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। मतलब 400 मीटर का चक्कर भी नहीं लगाया जाता था। मैंने सर को बोला सर अभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में रनिंग हो सकती, कुछ पता नहीं है। तो सर ने कहा आपका हो जाएगा क्लियर। पहले ही मुझे 8% दे दिया था तो मुझे थोड़ा संतुष्टि हो गई कि हो जाएगा। और उसके बाद में रनिंग धीरे धीरे करी। सर ने काफ़ी मेहनत करी मेरे साथ में, तो काफ़ी स्टेमिना इंप्रूव हुआ, सारी चीज़ें हुई। बीच में सीन पेन भी सारे, पर सर ने साथ दिया सारा, तो कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद में रनिंग हमारी एकदम से आ गई थी कि 5 दिन बाद में आपकी रनिंग ही है हरिद्वार। तो मैं डर गया था, मैंने कहा सर क्या मालूम होगा नहीं होगा। अभी तक तो टाइम भी एक बार मेरा निकाला था तो सही नहीं आया था उस टाइम जो टाइम चाहिए था। तो सर ने अगले दिन ही मेरे को बोला कि आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। आप अगले दिन टाइम निकाला तो मेरा 6.5 मिनट के अंदर टाइम आ गया था। तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा साथ रह सकता है। तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस स्टेज पे जाने के लिए या आपको क्वालिफाई करने के लिए, पेपर क्वालिफाई करने के लिए? समस्या तो सर रहती है। मतलब पूरे दिन तैयारी करते हुए कभी कभी ऐसा लगता भी था कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, छोड़ देते हैं, किसी छोटे पेपर की तैयारी कर लेते हैं या फिर कुछ और कर लेंगे। पर लेकिन लगे रहे तो हो ही गया। आप एक सैनिक के बेटे होके उस लेवल पे चले गए तो आपके रिश्तेदारों को या आपको उनके परिवार वालों को कितनी खुशी हुई? हाँ सर, खुशी सबको है। अभी सब खुश हैं घर पे कि हाँ ठीक है, मतलब जो मेहनत करी उसका फल मिल गया। सबसे ज्यादा खुश कौन है? सभी खुश हैं सर अभी तो। सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि अकेडमी का एक पहला शिष्य, छात्र या मित्र मान लो जो कि इतने बड़े पद पे लगा है। और हमारा ये सौभाग्य रहा है, कोर्स से लेके, पढ़ाई से लेके, वेल एजुकेटेड बंधु से लेके, कि हमारे से ये कांटेक्ट में आए। अभी एक और चीज बताओ मान सर, जो हमारे इस लेवल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कितना कंसर्ट होकर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इनकी कम एज है और ये भी डाइवर्ट हो जाता है। तो इनको सही दिशा में जाने के लिए इनको क्या करना चाहिए?
डाइवर्ट होने से तो मेहनत कमजोर। अब एक गड्ढा अगर आप एक जगह खोदोगे तो उसमें हो सकता है पानी निकले, जो भी आप कोशिश कर रहे हो वो हो। लेकिन आप छोटे छोटे गड्ढे बहुत जगह खोद दोगे तो पानी निकलने की चांसेस जीरो होते ताली बजाओ भाई, शाबाश। हैं। एक ही जगह लग के मेहनत करो, अपने टीचर्स को फॉलो करो। टीचर्स जो बोल रहे हैं वो एज इट इज फॉलो करो, सिलेक्शन हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। एक एक नंबर पे हज़ारों बच्चे बैठे हैं, तो बस टीचर्स को फॉलो करते रहो। जो टीचर्स बोल रहे हैं उसमें कभी मत छोड़ो, ये है मेन चीज़। अच्छा, अभी सर गर्ल्स के लिए 1 लाख वैकेंसी, सॉरी एसएससी जीडी के लिए 1 लाख वैकेंसी आ रही है, एसएससी जीडी। तो उसमें हमारे को कितना एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस अभी तक इंडियन आर्मी पे था। उस पर अगर हम फोकस करें तो क्या हमारा काम हो सकता है? हाँ सर, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता। बस ये है कि एसएससी में थोड़ा सा पेपर पहले होता है और कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है आर्मी वगैरह से, क्योंकि आर्मी में फिजिकल का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसमें जीके वगैरह अच्छे से करनी पड़ेगी, मैथ्स भी है, तो इसमें थोड़ा सा आर्मी से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस कंपटीशन ज़्यादा इस वजह से। तो आप हमारे साथ मिलके जो तैयारी करी, आपको कैसी लगी, या हमारे डिफेंस का परिवार आपको कैसा लगा, उसके विचार करना है। या अपने दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो, क्या फिजिकल की तैयारी करना है तो आपको क्या करना चाहिए, या पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए, तो दीपू जी के बारे में भी 2 शब्द बताइए। हाँ सर, यहाँ अगर आप आर्मी के लिए कर रहे हैं, फिर जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो सर तैयारी कराते हैं वो यहाँ पे सबसे बेस्ट होती है। आप अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सपोर्ट रहता है। और फिजिकल में तो अगर सर ने आपको बोल दिया कि आपका हो जाएगा तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका हो ही जाएगा। मुझे फर्स्ट डे पे बोल दिया था आपका हो जाएगा, तब मुझे लग रहा था कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरा क्या लोग मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, ये चीज़ मैंने और भी जनों को देखी, जिसको सर ने बोला कि आपका हो जाएगा उनका हुआ ही है, कहीं नहीं रुका। सही बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ तुम्हारे को? तो मैंने ये चीज इनको इसलिए बोलती थी कि ये एक तो टाइम के पंचुअल थे, और जितना टास्क या जितना वर्कआउट इनको बताते थे कि आपको हिल पे जाकर आना है, तो ये पूरा करके आते थे ईमानदारी से। ऐसे जो लगन थी उससे देख के मेरे को ऐसा लग जाता है कि सचिन साहब हमारे थानेदार बन जाएंगे। एक इनका वीक पॉइंट मैं बताता हूँ। जिस दिन ये फाइनल जा रहे थे तो बोले सर मेरा तो हाई जंप नहीं हो रहा है। तो एक छोटा हेडल था हमारा, मैंने कहा एक बार हेडल आप कूद जाओगे तो आप पास हो जाओगे। तो बोलते थे ये 2.5 फुट का ही है। तो मैंने कहा 2.5 फुट के अंदर भी आप 3 फुट कूद जाओगे। तो एक रस्सी बांध के इनको मैंने कुदाया था। तो बोलता सर मेरी एक प्रैक्टिस हुई है, 2-4 बार मुझे और कराओ। मैंने कहा नहीं। तो वो नहीं, इसलिए नहीं कराई थी मान साहब मैंने कि इनके सीन पेन हो रहा था। अगर 4-5 बार प्रैक्टिस करा देते तो इनके पेन ज्यादा हो जाता और ये रनिंग फेल हो जाती। तो वो एक ही बार इनका लॉन्ग जंप कराया था, एक ही बार हाई जंप कराया था, और सॉरी फिर इनको रनिंग पे फोकस किया था। वो सारी चीजों को इन्होंने फॉलो किया और फाइनली अपने बैच में कौन से स्थान पाए? वो जो आपका टीम दौड़ी थी उसमें कौन से स्थान पाए? जो हमारी टीम दौड़ी थी उसमें हमके 6.5 मिनट दिए थे 1600 मीटर के। तो मैं लगभग 6 मिनट 5 सेकंड या 7 सेकंड में आ गया था। लगभग शुरू के 5 या 7 बंदों में ही था, एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर हाँ शुरू के 5-7 बंदों में आ गया। जो बंदा कभी जिंदगी में दौड़ा नहीं और कुछ दिन की प्रैक्टिस 2-4-6 महीने की, फिर अपने बैच के अंदर 5वें-6ठे स्थान पे इन्होंने रनिंग हासिल की थी। कहाँ पे हुई थी भाई? हरिद्वार में हुई थी भाई। जब हरि का द्वार था और ये हरि के भक्त हैं तो फिर पास तो होना तय ही था। तो फाइनली हमारे सचिन मान साहब हमारे ग्राम के पास में पर्वतपुरा में इनके पिताजी मकान लेके रहते हैं। वैसे मूल निवासी है झुंझुनू गए हैं, झुंझुनू गए। इनके पिताजी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। अभी अजमेर के कलेक्ट्रेट के अंदर एक ड्राइवर की पोस्ट पे सेवाएं कर रहे हैं। मैं भारतीय सेना के जितने भी सैनिक लोग जो रिटायर्ड हुए हैं या होने वाले हैं, उनके बच्चों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि बिल्कुल मतलब आर्ट्स की पढ़ाई करके वो बंदा आज एक थानेदार पद पे या SI पद पे जा रहा है। तो मैं सचिन साहब के माता पिता को, इनके परिवार वालों को, इनके समाज वालों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ताली बजाओ। चलो फोन बंद कर लो।